शहर रुमेल पर महमूद सेठ का राज था। महमूद की आटे की मिल थी। उसके दो बेटे, बड़ा बेटा उमैर और छोटा बेटा उस्मान था। महमूद को दिल की बीमारी थी। वो अपना सारा बिजनेस अपने दोनों बेटों में बांटना चाहता था, मगर उसका छोटा बेटा अपना ज्यादातर वक्त लोगों की खिदमत में गुजारता। ये बात महमूद और उसके बड़े बेटे उमैर को पसंद न थी। वो हर वक्त उसको टोकते रहते, अपना वक्त और पैसा जाया मत करो। महमूद जब अपना बिजनेस दोनों बेटों के नाम करने लगा तो बड़े बेटे उमैर ने बड़ी होशियारी से अपनी बातों में महमूद को अपनी तरफ किया और कहा, उस्मान के नाम अभी कुछ ना करें, पहले देख लें वो बिजनेस की काबिल है भी कि नहीं। ऐसा ना हो वो आपकी मेहनत का बिजनेस गरीबों में बांट दे। बाप के कहने पर उस्मान ऑफिस आना तो शुरू हो गया, मगर उस्मान ने फैक्ट्री में बुजुर्गों और जरूरतमंदों की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया। ये बात महमूद और उमैर दोनों को नागवार गुजरी। उस्मान अपने सारे वर्कर्स को एक वक्त का खाना भी देना शुरू कर दिया। इस पर उमैर और उस्मान ने बहुत लड़ाई शुरू की। उस्मान अपनी रहमदिली की वजह से मजबूर था। वो गरीबों की मदद करता रहा। फैक्ट्री हो या ऑफिस, दोनों में उस्मान के नाम के चर्चे थे। उमैर ने सोच लिया, इसको ऑफिस में ही क्या बल्कि शहर से ही निकलवा कर रहूंगा। उमैर ने मार्केट से उस्मान के नाम से पैसे उधार लेना शुरू कर दिए। उन पैसों से घर बनाकर गरीबों में तकसीम करना शुरू कर दिया। उन पैसों से अच्छे के साथ साथ बुरे काम भी करना शुरू हो गया और नाम उस्मान का लगाता। इस तरह कंपनी पर एक बहुत बड़ा कर्जा आ गया। जब महमूद को कर्ज अदा करने के लिए कहा गया तो महमूद ने देने से इनकार कर दिया और ये कह दिया, उस्मान मेरा बेटा नहीं, मैं उसको आग करता हूं, जो कर्ज है उससे लो। ऐसे शहर और मार्केट दोनों में उस्मान का नाम खराब हो गया। उस्मान को कर्ज ना अदा करने पर शहर छोड़ना पड़ा। उस्मान बस पर बैठकर दूसरे शहर जा रहा था। उस बस में अचानक आग लग गई। कोई भी मदद के लिए ना आया। पुलिस और लोग बस के इर्द गिर्द खड़े थे। उस्मान ने अपनी सोच से बस के लोगों को पीछे का शीशा तोड़कर अपनी जान की बाजी लगाकर बचा लिया। इस वाकये से उस्मान टीवी न्यूज़पेपर पर हीरो बन गया। उस्मान एक गांव में आकर रहना शुरू हो गया। उस गांव में सब गम में डूबे हुए थे। कुछ घरों से रोने की आवाजें आ रही थी। उस्मान एक औरत के पास गया और रोने की वजह पूछी तो औरत ने बताया, इस गांव में एक शेरनी हर रोज रात को आती है और छोटे बच्चों को और जो हफ्ते का बच्चा होता है उसको ले जाती है। इस औरत का बच्चा भी आज हफ्ते का हो गया है। शेर आज इसको भी ले जाएगा। उस्मान को बहुत हैरत हुई कि शेरनी आखिर छोटे बच्चों को ही क्यों लेकर जाती है। उस्मान ये सुनकर गमजदा होकर वहां से चला गया और किराए का कमरा लेकर वहां रहना शुरू हो गया। उस्मान इसी सोच में था कि आखिर शेरनी बच्चों को ही क्यों लेकर जाती है। इस बात का पता लगाना होगा। रात को शेरनी आई और इस हफ्ते वाले बच्चे को ले गई। इसके बाद पूरे गांव में शोर मच गया। लोग जोर जोर से रोते और कहते, शेरनी तब तक ना रुकेगी जब तक गांव के सब बच्चे खत्म ना हो जाएंगे। दरिया के दूसरे पार वाले गांव में भी शेर ने सारे बच्चे खत्म कर दिए हैं। उस्मान ने सोच लिया था कि वो इस बात की तह तक पहुंचेगा। रात को झाड़ियों में छुप गया और शेरनी के आने का इंतजार करने लगा। शेरनी रात को आई और एक बच्चा उठाकर जंगल की तरफ जाने लगी। उस्मान ने भी बड़ी होशियारी से शेरनी का पीछा किया। जंगल में शेरनी गार में चली गई। उस्मान उस वक्त तो गार में ना गया। वो सुबह तक गार के बाहर छुपकर शेरनी का इंतजार करता रहा। सुबह जब शेरनी गार से बाहर आई तो उस्मान गार के अंदर गया। वहां कोई भी खून, यहां तक कि हड्डियां न थी। इस बात से मालूम होता था कि शेरनी ने कभी भी किसी बच्चे को नहीं खाया। तो बच्चे कहाँ गए? उस्मान ने बड़े गौर से गार की जांच करना शुरू कर दी। देखते देखते इसका हाथ एक बटन पर लगा और एक दरवाजा खुला। उस्मान उसके अंदर चला गया। अंदर जाकर थोड़ी दूर चलने के बाद उस्मान ने कुछ लोगों को देखा जो उन बच्चों को लेकर स्मगल करने के बारे में बात कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर उस्मान को सारी बात समझ आ गई। शेरनी उनकी पाली हुई ट्रेन थी। गांव का एक आदमी उनके साथ मिला हुआ था। वो बच्चों की तस्वीरें लाकर शेरनी को दिखाता और शेरनी उस बच्चे को उठा कर ले आती। एक हफ्ते वाले बच्चों को ये लोग उन लोगों को बेचते जिनके यहाँ बच्चे ना होते।
और बाकी बच्चों को ये बाहर गलत कामों के लिए स्मगल कर देते। उस्मान ये सब देखकर बाहर आ गया और शहर में जाकर पुलिस और मीडिया को साथ लेकर गांव आया। बड़ी होशियारी से पुलिस ने शेरनी और पूरी गैंग को पकड़ लिया। इस सब के बाद उस्मान एक एनजीओ के साथ काम करना शुरू हो गया। उस्मान ने एक एनजीओ के साथ मिलकर लोगों की बहुत मदद की। एक दिन उस्मान एक ओल्ड एज हाउस में गया। वहां उसने अपने वालिद को देखा जो बहुत बीमार बिस्तर पर लेटे हुए थे। उस्मान अपने वालिद की हालत देखकर रोने लगा। बाबा, आपको क्या हो गया? महमूद उस्मान को देखकर खुश भी हुआ और शर्मिंदा भी। माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो मेरे बेटे। जिस बेटे के साथ मिलकर अच्छे काम करने से रोकता था, उस बेटे ही ने मुझसे मेरा सब कुछ लेकर मेरी ये हालत करके मुझे यहाँ दूसरे शहर में ओल्ड हाउस में छोड़ दिया। उस्मान ने अपने वालिद को गले लगाया और अपने साथ घर ले आया और उनकी खूब खिदमत की। महमूद ने ठीक होकर उस्मान के साथ मिलकर बूढ़े लोगों के लिए अच्छे काम करना शुरू कर दिए।